एक विषय बिहार से। बिहार में कल और परसों सीबीआई का कुछ छापा पड़ा और उसमें राजनीतिक तरंग पैदा कर दिया। अब सोचिए, जो मैं बार बार अपने बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूं कि मेरे किसी एक बात का कोई जवाब दे दे कि लालू यादव की माँ अगर वो दही बेचती थी घर घर में घूम के, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, उनका जो भाई था बड़ा भाई वो वेटनरी कॉलेज पटना में प्यून थे, तो फिर आज कौन ऐसा काम किए लालू यादव, कौन ऐसा बिजनेस किए, और उस बिजनेस में भी जो प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट टैक्स देना पड़ता है, ताकि तब गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप बाकी पैसे को अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो। तो आपने कितना टैक्स दिया और वो पैसे कौन सा व्यवसाय से पैसा अर्न किया। अब इस पर कोई बहस नहीं कर रहा है। बहस क्या कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के सीबीआई का छापा पड़ा। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि सीबीआई का छापा पड़ा राइट है रॉन्ग है, इससे नहीं लेना देना, लेकिन छापा पड़ा है तो किस लिए पड़ा है आप जरा उसके कंटेंट को समझिए, उसके रीजन को समझिए, और तब आपको अगर आप में थोड़ी सी भी मानवता बची है, संवेदनशीलता बची है, तो आपको घृणा होगी इन ऐसे राजनीतिज्ञों से, अपने अपने ओन फैमिली के लोगों से, बाहर के लोगों का नहीं कह रहा हूं, अपने जान पहचान के अपने रिश्तेदारों को। जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे तब उन्होंने रेलवे में भर्ती किया, जॉब दी, नौकरी दी, और उसके बदले में उन्होंने उनका जमीन, उनका घर अपने नाम लिखवा लिया, रजिस्ट्री करा लिया। अब सोचिए, ये लोग किसी के नहीं होते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जो है ना, बहुत सारे यादवों को लगता है कि लालू यादव यादव हैं तो हम यादव होके वोट देंगे। अरे वो जो जिसका घर और जिसका जमीन लिखवाए ना, वो भी यादव ही था। कम से कम बुद्धि हो तो इतना तो सुन लो कि वो यादव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए पैसा सब कुछ है, पैसा ही भगवान है उनका। पैसा दोगे तो तुम्हारे काम हो जाएंगे, चाहे तुम जिस जाति से हो। सवर्ण भी अगर लालू यादव को कोई उस समय घूस देता तो उसका काम होता। अभी ये जो केस चल रहा है ना, उसी से संबंधित केस है। इसमें कहीं से भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाना तो अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता, क्योंकि केंद्र सरकार अपने मन से कुछ नहीं कर रही है। जिसका जमीन इन्होंने लिखाया उसने ही कंप्लेन, उसने ही एफआईआर कराई। एक तो ये हो गई। इसके अलावा ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि बहुत सारे लोग जो राजद में थे और मंत्री बने या लोकसभा के सदस्य बने, तो इसके बदौलत उन्हें अपनी जमीन, अपने घर को लालू यादव या इनके नजदीक के रिश्तेदारों के नाम पे करना पड़ा। अब बात यह है कि अगर ये प्रमाणित हो जाता है और एक ट्रेंड दिखता है कि बिहार से जितने लोगों को जॉब मिला उस समय लालू यादव जब रेल मंत्री थे, और उनके जमीन को इनके नजदीक के रिश्तेदारों के नाम रजिस्ट्री की गई है, ये तो लिखित में है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात, आप जरा सोच लो कि अगर जिसकी जमीन लिखी गई है इनके नाम से, इनके बेटों के नाम से, इनकी बेटियों के नाम से, या फिर इनके किसी नजदीकी रिश्तेदार के नाम से, और उसमें इनकी संलग्नता साबित हो जाती है, तब क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और जो मैं बार बार कहता हूं ना, ये भ्रष्टाचारी नेता जो है ना, जो किसी जाति के भी नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते, इन्हें जो पैसा देगा ये उसके होते हैं। राजनीति ये पिछड़ों के करेंगे। पैसा अगर कोई सवर्ण भी देगा तो उसका भी काम करेंगे, लेकिन पिछड़ों को हटा देंगे, उसकी फाइल को फेंक देंगे। अब इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये भी जरा सोच लीजिए। अब ये ऐसा चीज है जो है तो 2008 का,
ये 2008 का केस है, लेकिन अभी अगर खुल रहा है उस पर इंक्वायरी तो कभी भी हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार की में जो छटपटाहट दिख रही थी थोड़ा एनडीए से हटने का या एनडीए को ब्लैकमेल करने का, एक चीज तो मान लीजिए, नीतीश कुमार भी अभी किसी काम के लायक नहीं रह गए हैं। उन्होंने जो बिहार को बर्बाद किया है वो लालू यादव से कम जिम्मेवार नहीं है। अब हमें समझ में नहीं आता कि भाजपा की क्या ऐसी मजबूरी है जो ऐसे लाइबिलिटीज को ढो रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं दिखता, शुरू का 5 वर्ष निकाल दीजिए, फर्स्ट 5 ईयर्स, उसके बाद कोई भी आदमी बता दे कि हाँ नीतीश कुमार का ये जो होता है ना विजिबल कोई काम दिखाई दे कि हाँ ये काम उन्होंने अच्छा काम किया है, एक भी काम नहीं दिखाई देगा। लॉ एंड ऑर्डर भी जो शुरू में मेंटेन हुआ, ठीक है लालू यादव ऐसा नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा भी नहीं है। बाकी कोई काम भी वैसा कोई इनका दिखता नहीं है, फिर भी ये फड़फड़ाने लगे थे और चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, अमित शाह को ब्लैकमेल करे, क्योंकि चुनाव में इनकी सीटें कम आई है। तो ये जो सीबीआई के जो छापे पड़े हैं ना, ये पड़े तो लालू यादव के घर पर है, उनके ठिकानों पर हैं, लेकिन होश ठिकाने लग गया है नीतीश कुमार का भी, क्योंकि इन्हें पता ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर ये परफॉर्म करते, अच्छी सरकार देते, तो शायद इन्हें किसी को भी टच करने के पहले सोचना पड़ता। लेकिन अभी क्या स्थिति है कि ये कंप्लीट फेलियर हो गए। ये स्थिति ऐसी है कि ये अपने भी अगर चुनाव लड़ें तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, मतलब संदेह है उस पर। लेकिन जो भी है, अभी जो ये छापा पड़ा है तो लालू यादव के परिवार में तो खलबली मची है स्वाभाविक, क्योंकि उनके बेटे, उनकी बेटियां 20-22 वर्ष की उम्र में जब थे तब उनके ऊपर हजारों करोड़ के मालिक बन गए। कहां से आया ये पैसा, क्या काम किए थे? ये सोचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो पता चल जाएगा कि ये भ्रष्टाचारी किए क्या है। नीतीश कुमार जो फड़फड़ा रहे थे उन पर भी पूर्ण विराम लग गया, वो भी शायद हिम्मत नहीं करेंगे और उनकी मजबूरी है अब भाजपा के साथ रहना। लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है कि भाजपा की क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार को ढो रही है। ठीक है 5 साल नहीं मिलेगा सत्ता, छोड़ देते, अपना संगठन विस्तार करते, उसके पास एक मजबूत लीडरशिप है। माना कि बिहार की राजनीति कंप्लीट जाति आधारित है, लेकिन यूपी की राजनीति भी तो जाति पर आधारित थी। अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ या भाजपा जीत सकती है तो बिहार में क्यों नहीं? मेरा तो रिक्वेस्ट, मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है जितना जल्दी हो सके, जितना मैं कह रहा हूं जितना जल्दी हो सके, इस नीतीश कुमार से अपना पिंड छुड़ाए। और ये अगर नीतीश कुमार का से पिंड नहीं छुड़ाती है तो वही होगा, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले जाएंगे। तो ये भाजपा को भी डुबाएंगे, अपने तो जाएंगे।